माय डियर फ्रेंड्स, डेयरडेविल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, और उतनी अच्छी तरह से आपका पार्टनर का ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान के बारे में आप 24 घंटा सोचते रहते हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। मन ही मन में आपको अपना पार्टनर का 3 बार नाम भी ले लेना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में तारो कार्ड के जरिए क्या निकल के आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं तारो कार्ड के जरिए आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोला, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है द वर्ल्ड का कार्ड है, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है द स्ट्रेंथ एंड बॉटम से है कि 3 ऑफ wands। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी और आपको लगे नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे ले लेना है, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो गाइस सबसे पहले जो बॉटम का कार्ड है वो है 3 ऑफ wands। 3 ऑफ wands ये क्या बताता है? 3 ऑफ wands ये बताता है कि आप दोनों के बीच में अच्छा खासा दूरियां हैं। 3 साल से आप लोग दूर हो, एक दूसरे को देखे नहीं हो, 3 हफ्ते से, 3 महीने से, ठीक है ना, आप लोग में दूरियां आ गई है, काफ़ी हद तक दूरियां आ गई। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि ऐसा नहीं, करंट फीलिंग्स में भी ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको 2-3 दिन पहले मनाने की कोशिश की थी, इसने आप इस माने नहीं, इस इंसान से आप पीठ दिखा दे, इस इंसान को इग्नोर कर दिए आप, और आपका पार्टनर फिर से वापस लौट गया, ठीक है ना। राइट नाउ ये इंसान आप दोनों के बीच में दूरियां को मिटाना चाहता है, लेकिन दूरियां इतनी बढ़ गया है ना, अभी आपका पार्टनर का हाथ से निकल गया चीज़ें, ठीक है ना। आप काफ़ी दूर निकल चुके हो इस इंसान से, इस इंसान के पहुंच से, ऐसा उनको लगता है। आप किसी और को चूज़ कर रहे हो अपने लाइफ में, किसी और को प्यार करने बैठे हो, किसी और के साथ आप रिलेशनशिप जोड़ के बैठे हो, ऐसा उनको लगता है। ये इंसान राइट नाउ अगर आपके पास नहीं आ रहा है आपको पूरी तरह से, तो ऐसा भी देखा जा सकता है ये ना सही समय का इंतज़ार कर रहा है, और इसको ना डाउट है। डाउट इस बात के है कि आपको चुनना पड़े, अगर आपके लाइफ में आना पड़े ना आपके पास, तो इसको ना करंट पे 2 लोगों को तो छोड़ना पड़ेगा, 2 रिश्तों को इसको त्याग देना पड़ेगा। हो सकता है पहला फैमिली मेम्बर को त्याग देना पड़े, दूसरा इसका कोई थर्ड पार्टी हो सकता है इसके लाइफ में आपके अलावा, उसको त्याग देना पड़े। तो 2 रिश्ते तो इससे छूट रहे, या तो फैमिली मेम्बर हो सकता है, या तो कोई इसका फ्रेंड हो सकता है, तो 2 तो है। लेकिन इसको पता है कि ये इंसान दोनों रिश्तों को छोड़ के आएंगे आपके पास, और आपने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, और ये अगर इसने सब कुछ छोड़ के आपके पास आ गए करंट फीलिंग्स में, और आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये कहाँ जाएगा, है ना। इसके सर के ऊपर से तो छत ही चली जाएगी। तो गाइस, ये बिल्कुल नहीं चाहता है, ये बहुत समझदारी से काम लेना चाहता है। ये तब तक आपका पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर को या तो अपने थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेगा जब तक आप पूरी तरह से इसको अपने लाइफ में एंट्री नहीं दोगे, ठीक है ना। रहा बात आपका, और आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान किसी रिश्ते में रहकर आपको एफर्ट लगाया तो आपके पास आई, आप चाहते हो पूरी तरह से छोड़ आए तो पूरी छोड़ छाड़ दी आए, ठीक है ना, आपके लिए और हमेशा के लिए आए, कभी ऐसा आए और जाए ऐसा ना करे।
आप ये चाहते हो, और काफ़ी हद तक आप ना इस टाइम पे परवाह करना भी छोड़ दियो, आपने पेट दिखा दिया साफ तरीके से, ऐसा उनको लगता है। 3 ऑफ 1, काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में दूरियां है, दूरिया को मिटाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये 3 दिन से आपको बहुत लगातार याद कर रहा है, ओवर थिंकिंग है और बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको मनाने के लिए कुछ प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर इस रिश्ते को बहुत दूर तक लेके जाना चाहता है, शादी उदी तक लेके जाना चाहता है, ये ज़िंदगी भर आपका साथ बिताना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान आपको ज़िंदगी भर के लिए पाना चाहता है, लेकिन इसको इस टाइम पे तो कोई हल नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन बस इस टाइम पे आपका पार्टनर को दूरियां मिटाना है, और आपका पार्टनर जितना दूरिया को मिटाने की कोशिश कर रहा है उतने आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ते जा रही है। आप हो सकता है कि आपने ना चाह कर भी इस इंसान को त्याग ही दे दिया, मतलब कहते हैं ना कि एक बार एक इंसान त्याग दे दे तो फिर पीछे मुड़ के नहीं दिखता है। आपने इसको छोड़ा नहीं, फिर छोड़ना अलग बात है और त्याग ही देना अलग बात है, ठीक है ना। तो आपने पूरी तरह से मन बना लिया कि इसको अब मैं दोबारा लाइफ में नहीं लाना है, मैं अपने तरफ से जाना है और या तो नए रिश्ते में जाना है। इस इंसान ने मुझे हर वक्त, हर घड़ी, हर एक मोड़ पे सिर्फ दुख ही दिया, दर्द ही दिया और जलाया, तरसाया, है ना, इस तरह से। तो आप बिल्कुल भी इसके साथ फिर से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। चाहे ये इंसान कितना भी खूबसूरत हो, कितना पैसे वाले हो, आपको सबसे लेना देना नहीं है। आप सिर्फ सच्चा इंसान के पीछे, मतलब सच्चा इंसान और सच्चा इंसान ही आपको समझ में आता है। पैसे वाला होके सिर झुकाना, ठीक है ना, किसी का तलवे चाटना, ऐसा आपका फितरत में नहीं है, ठीक है ना। आप जो आपको मान सम्मान दे आप उसको भी मान सम्मान देते हो, और कोई अगर बड़ा होकर ढोंग दिखाता है, पैसे का रौब दिखाता है, तो आप वैसे इंसान के साथ भी नहीं रहते, वैसे सिचुएशन में भी नहीं रहते, आप वहाँ से दूरियां बना लेते हो, ठीक है ना। आपके लिए मतलब जो मटेरियल चीज़ें हैं ना इतना मायने नहीं रखता, लेकिन आपका पार्टनर के लिए बहुत मायने रखता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, ये इंसान आपके साथ दूरिया को मिटाना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोच रहा है, ठीक है ना। इस रिश्ते को आपको आपके साथ आकर ना किसी और जगह भी बसना चाहता है ये। नेक्स्ट है 2 ऑफ 1। तो गाइस, आपका पार्टनर ने अगर आपको छोड़ा है, ये इंसान किसी और को लिए और के वास्ते छोड़ा है, और जो भी इसको आपके अलावा मिल रहा था ना इसके लाइफ में, जो भी था ना चीज़ें, वो बहुत ईजी वे में मिल रहा था, और आपके साथ जो था ना इसको लग रहा था कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है, शायद इम्पॉसिबल सा है, ठीक है ना। इसको आप दोनों का रिश्ते में बहुत मुश्किल लग रहा था, इम्पॉसिबल लगता था। तो इंसान इजी वे में देखकर, इजी वे में इसने चुना है अपने पास्ट में, ठीक है ना। लेकिन राइट ना ऐसा देखा जा सकता है कितना भी इजी वे में चिन लिया उस चीज़ को, लेकिन आज उसको उस चीज़ से ना उबर गया ये इंसान, और आज ये इंसान अकेला दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, और आपकी तरफ आना चाहता है। आप ही को दुनिया मान के बैठा है ये इंसान राइट नाउ, करंट फीलिंग्स में आप ही को दुनिया मान रहा है, आप ही उनका दुनिया हो। इसने डिसाइड कर लिया, चाहे इसके लाइफ में कितने भी चॉइसेस क्यों ना हो, आप ही के पास आना है, ठीक है ना। आप ही को अपना दुनिया मान लिया इसने, और ये इसको पता है कि अभी आप इससे दूर जा रहे हो, आपको मनाना इतना आसान नहीं, और आपको जो मना नहीं पा रहा है, बेचैनी हो रहा है ना, इसको बेचैनी तो हो रहा है, लेकिन ये आपको शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको पता है, ठीक है ना, ये इंसान जल्दबाजी से आएंगे ना तो आप सीधा जल्दबाजी से इसको भेज भी दोगे, ठीक है ना। क्योंकि आपने इसके लिए काफ़ी सब्र किया था, काफ़ी इंतज़ार किया था, काफ़ी आपने इसके पीछे पड़ते रहे, लेकिन ये इंसान हमेशा आपसे मुँह करते रहे, आपसे दूर भागता रहा, और आपका इंपॉर्टेंस, आपका टाइम, आपका जो आप जो डिजर्व करते हो इस रिश्ते में, सब कुछ ये किसी और को दे दिया। आज इसको रियलाइज़ है कि इसने सब कुछ, प्यार, समय जो भी था, इसने आपको ना देके किसी और को दे दिया, ठीक है ना, जिसके कारण आप मायूस हो गए, आप पीठ दिखा दिए, आपको भी इसको ज़रूरत नहीं है, इस तरह से कुछ बोल दिया आपने भी, और ठीक है ना, आप भी दूरियां बना ले हो, किसी और को चूज़ करके आगे बढ़ गए हो, ऐसा उनको लगता है। हो सकता है कि ऐसा लगता है कि हो भी सकता है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 2 ऑफ 1 आ गया है। और नेक्स्ट है क्वीन ऑफ 1। तो गाइस, आपका पार्टनर, तो आपको पता ही आपका पार्टनर का बिहेवियर कैसा है, या तो उसका क्या है, बड़े बड़े ख्वाहिश था, इसको लग्जरी लाइफ जीना था इसको, ठीक है ना। और ये इंसान को लगता था कि आप शायद इसको लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे, ठीक है ना, इसकी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर पाओगे, आप इसका लिपस्टिक का, नेल पॉलिश का खर्चा नहीं उठा पाओगे। तो यार, आपसे बेटर कोई अगर इसको मिल रहा है, तो ये इंसान ने, अगर उसका मदर ने किसी को लेके आया है, कोई रिच व्यक्ति, ठीक है ना, कोई पैसे वाला इंसान इसका मदर की तरफ से लेके आया गया, तो अगर इसके मदर की तरफ से कोई रिच इंसान लेके आया गया है इसके फैमिली की तरफ से, तो आपका पार्टनर को बहुत पट्टी पढ़ाया गया। हो सकता है अगर पट्टी पढ़ाने से भी काम नहीं आया, तो आपका पार्टनर क्या हो सकता है कि आपका पार्टनर के ऊपर उसका फैमिली मेम्बर ने कुछ जादू टोना भी कर दिया, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये यहाँ पे इस जो कार्ड है ना, क्वीन ऑफ 1,
क्वीन ऑफ वांड के साथ एक नीचे बिल्ली है और बिल्ली का कलर क्या है, काली काली बिल्ली है। काली बिल्ली को क्या दर्शाता है, नेगेटिविटी को दर्शाता है ना। तो हो सकता है नेगेटिविटी हो, ऐसा केक वगैरह में कुछ खाने वाने में आपका पार्टनर को मिला के खिला दिया, जिसके कारण आपका, देखो पहले तो आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत अटेंशन देता था, आपको प्यार देता था। क्वीन ऑफ वांड अगर मैं बोल दूँ ये इंसान आपको अनकंडीशनल प्यार देता था, करता था, तो भी बुरा नहीं होगा, तो भी आप ऐसा नहीं बोल पाओ नहीं नहीं ये कभी मुझे अनकंडीशनल प्यार नहीं किया, इसके दिल में कभी प्यार नहीं था सच्चा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्वीन ऑफ वांड इसने भी आपको प्यार किया था, ताली दोनों हाथ से बजी थी, आग दोनों तरफ लगी थी, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वांड इस टाइम पे ये इंसान अपने घमंड में आके, वो इसका मदर का, सिस्टर का बहकाव में आके, कि इसका मदर ने हो सकता है इसको काफ़ी बहकाया होगा, बेटी तू तो बहुत खूबसूरत है, तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है, क्या फ्लैट वाला रिश्ता आया है, ठीक है ना ये कितना अच्छा रिश्ता आया, ख़ानदानी रिश्ता है, तू यहाँ पे जाएगी हमारा ख़ानदान का नाम रोशन हो जाएगा, देख हम गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे, तेरे साथ साथ हमारा भी उद्धार हो जाएगा, बेटी तू ही हमारा घर को बचा सकती है, तुझे मेरी कसम, तेरे मेरी वास्ता, तू उस बंदे के पास मत जाओ, वो बंदा तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बहुत ही उसका नाटक है, बहुत ही ड्रामा है, तू कभी खुश नहीं रहेगी। इस तरह से इस आपका पार्टनर को इसका मदर ने या तो सिस्टर ने जो भी है इसका पट्टी पड़ा है, और आपका पार्टनर ने पूरी तरह लालच में आकर, मेटेरियल चीज़ों को आकर, और इसने आपको इग्नोर कर दिया। और जब इसने रिश्ता तोड़ा आपके साथ, तो इंसान काफ़ी ज़्यादा अकड़ दिखाने लग गया, घमंड दिखाने लग गया, अचानक से आपको लगने लग गया अगर कल तक तो ये इंसान बहुत झुक के चलता था, मेरे आगे इतना आग भी नहीं दिखाता था, आज के डेट में ये मुझे आंखें दिखा रहा है, बोल रहा है उल्टा सीधा, मेरे गलती ना हो जाने के बाद पागल बेवकूफ़ उल्टा सीधा बातें कर जा रहा है, मतलब यही ही। क्योंकि इसको देखो गाइस, जिसको जाना होता है ना उसको बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बहाना निकाल लेते हैं, और जिसको ठहरना होता है ना उसको ठहरने की बहाना की नहीं, बस एक ही काफ़ी होता है वजह। तो इसने जो बहाना ही दिया सिर्फ, ठीक है ना, और धीरे धीरे ये इंसान आपको कमियां निकालने लग गया कि आप ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं हो, आप मेरा छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हो, और फिर ये इंसान आपको डिमांड भी करने लग गया, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है ना, जानबूझ के आपको बड़े बड़े डिमांड करने लगा ताकि आप इसको नहीं दे पाओ, और आप नहीं दे पाओगे इसके बड़ी डिमांड, तो ये इंसान उल्टा आपको क्या देंगे, गाली देंगे, आपको मतलब नालायक समझ ठहराएंगे, और आपको उल्टा सीधा कहकर ये इंसान इस रिश्ते से आराम से मूव ऑन कर लेंगे, और गलती भी आपका, मतलब चट भी इसका पट भी इसका, ठीक है ना, गलती ये रिश्ते से जाना चाहता है, इसको किसी और के साथ रिश्ता जोड़ना है, किसी पैसे वाले के साथ, और इस इंसान ने आपके साथ सिर्फ और खेल के गया है, ठीक है ना, और ऐसा सॉल्व कर दिया कि इसकी कोई गलती नहीं है, आप इसका खर्चा नहीं उठा पाए, आप इसका समझ में नहीं आया। देखो गाइस, निभाने वाला ना साइकिल में भी निभाता है, चल के भी आपका साथ देगा, और जो निभाने नहीं दे रहता है ना वो तो आपको कभी नहीं निभाता है, ठीक है ना, उसको तो हमेशा, इसने हमेशा आपका कमियां दिया, और इस सिचुएशन में इसने आपको खड़ा कर दिया कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को इसने इज्जत से कचरा कर दिया, ठीक है ना। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आ गई ना, तो आपने देखो गाइस, जब सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आती है ना, कितना भी गरीब इंसान हो, कितना भी लाचार बेबसर इंसान क्यों ना हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आने से वो इंसान ना अपना भी अकड़ आ जाती है, घमंड आ जाती है। अगर उस टाइम पे आपका अकड़ आ गया, घमंड आ गया, आपने इससे मुंह फेर लिया, तो भी आपके लिए सही था, आपको ऐसा ही करना था। और ये भी दिख रहा है क्वीन ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर अपने मदर के बातों में आके, सिस्टर के बातों में आके, किसी अदर पर्सन के साथ ये आगे बढ़ गया, नो डाउट, ठीक है ना, लेकिन सब कुछ मिला इसको, सब कुछ मिला, लेकिन आपका पार्टनर का वो नहीं मिला। क्या बिहेवियर नहीं कहते ना गाइस, गुण 36 नहीं चाहिए, है ना, गुण सिर्फ 4 ही होने चाहिए, नेक दिल, साफ नीयत, और अच्छे बिहेवियर, और क्या, ईमानदारी। लेकिन आपका पार्टनर को तो इतना बहकाया गया, इतना बातों से उलझाया गया कि आपका पार्टनर एकदम सा 36 गुणों वाला व्यक्ति को ढूंढने निकला था, ठीक है ना। और अगर आज ये इंसान उसके साथ रिश्ते में भी है ना, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ये अगर है भी ना तो ईगो के लेसेस हो रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर क्वीन ऑफ वांड, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आज इसको रियलिटी में समझ में आएगा आपका वैल्यू, कि आप क्या हो, आप तो क्वीन हो यार, आप तो रानी हो, और आप वांड का रानी हो, मतलब लकड़े का रानी, लकड़े मतलब क्या, क्रिएटिविटी, और आपकी इतना क्रिएटिविटी है, और प्लस आप में ना आप ना बहुत कर्मी हो, कर्मी, आप डरते नहीं हो, ठीक है, आप अगर लड़की भी हो तो झांसी वाला फील रखते हो आप, ठीक है ना, इस तरह से फुल पावर में आप क्वीन ऑफ वांड। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको देख कर रहे, इसके इंसान पांव तले जमीन खिसक गया। आप पहले तो ऐसे एटीट्यूड में नहीं थे, ये तो आपका दूसरा रूप है, पूरी तरह से खतरनाक वाली। इतना दिन से ये 6 साल 5 साल कितने लंबे वक्त से ये इंसान आपको सिर्फ पोलाइटली ले रहा था, हल्के में ले रहा था, लेकिन ये आपका ये रूप नहीं दिख रहा था इसको। जब ये क्वीन ऑफ वांड वाला रूप आपने दिखाया ना, आप जब एकदम सरस्वती से लेके दुर्गा बन गए, दुर्गा से काली बन गए ना, तब इसको समझ में आया कि आपका ये रूप भी है, ठीक है ना।
क्वीन ऑफ वांड, आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर कर गुजरना चाहता है कुछ भी, लेकिन आपको खोना नहीं चाहता है। इसको समझ में आ गया। इसने अगर किसी रीस इंसान को देखकर, पैसे उसे को देखकर रिश्ता भी जोड़ा था ना, आज उसको ना आपका पार्टनर को मिला तो सब कुछ है, लेकिन इसका सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका साथ जो रिश्ता था ना वो कभी बोरिंग नहीं होने वाला। आप लोग खिट पिट पुट पुट कुछ ना कुछ चलते रहता था। ये इंसान अगर 24 घंटा आपको आपका आंखों के सामने भी बैठ के देखते रहेगा फिर भी इंसान बोर नहीं होगा। आपका छोटी सी हरकतें, आपके अदाएं, आपका जो भी है ना, सब इसको मंजूर है और आपको भी मंजूर था। गाइस, मंजूर वही इंसान करते जो सच्चा प्यार होता है। सच्चा प्यार में ही इंसान ना खामियों को एक्सेप्ट करता है। वैसे तो अच्छाई को सब लोग एक्सेप्ट करता है, लेकिन खामियों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। खामियों को अगर कोई एक्सेप्ट करता है वो सच्चा प्यार करने वाला। आप दोनों सच्चा प्यार करने वाला कपल्स थे, ठीक है ना, लेकिन आप दोनों के बीच में मदर इशू आने के चलते, और इसका अगर मदर है ना बहुत लालची है, हो सकता है ये इंसान अपने मदर ना, इसका बहुत कर्मी भी हो सकता है। लोग कहते होंगे ये बहुत कर्मी है औरत, ये बहुत काम करने वाला मेहनती है, लेकिन मेहनती है लेकिन बहुत चालुक और चतुर भी है, ठीक है ना। सिर्फ सेल्फिश है, बहुत सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अपने बारे में सोच के इसने अपने देखो गाइस, क्या होता है कि पहले के ज़माने में लोग ना क्या कहते हैं, कैरेक्टर देखते थे, बंदे का कैरेक्टर क्या है, बंदी का, ठीक है ना। आज के ज़माने में बंदा चाहे काला क्यों ना हो, चाहे मतलब डिवोर्सी क्यों ना हो, ठीक है ना, कुछ भी हो क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ मतलब पैसे होने चाहिए। बस पैसा है ना तो बंदा काला भी चलेगा। इस तरह से तो माहौल है, ठीक है ना। तो उसी के चलते देखो, अगर इसके मदर ने इसके लिए अच्छा सोचा, लालच में आया, तो इसमें भी क्या बुरा है। सब अपने परिवार के बारे में सोचते हैं भाई कि हाँ, हमारा घर पे बेटी भले ही चोल पे रहा होगा, लेकिन जहाँ पे शादी करेगा फ्लैट में ही जाना चाहिए, है ना। तो ओबियसली हर कोई सोचेगा। क्वीन ऑफ वांड, आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। दिन पर दिन इसके लिए इसके दिल में आपके लिए प्यार इज्जत बढ़ते जा रही है, और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना, आपके दिल में इस भी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है इस इंसान के लिए। ये चाहे मरे, गड्ढे में गिरे, खाई में गिर जाए, कहीं और कुछ इसको कुछ भी हो जाए, आपको कोई रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। पहले बहुत फिक्र हुआ करता था। पहले तो आप इस इंसान के लिए एक टांग पे खड़े हुए थे। क्वीन ऑफ वांड, आपने वो सब भी किया है जो आपको करना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। मतलब इतना आप पागल थे, ठीक है ना। एक क्वीन ऑफ वांड बोले तो रानी है भाई, वो भी लकड़े का, ठीक है ना। तो इतना फायर एनर्जी का रानी है, इतना फायर थे, तो आप बहुत अट्रैक्शन है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपका एटीट्यूड देख के इसका पैरों तले ज़मीन खिसक गया। ये इंसान ने डिसीजन ले लिया आपको किसी भी हद तक मनाना है, और आपको मनाना इतना आसान नहीं, लेकिन ये इंसान कोशिश नहीं हारना नहीं चाहता, ये कोशिश पे कोशिश करना चाहता है। अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है तो आपका पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है आपके अलावा, जो आपका पार्टनर को कंट्रोल करके रखा है, ठीक है ना। वो थर्ड पार्टी इसका रोमांटिक भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, इसका कोई दीदी भी हो सकता है, ठीक है ना, बड़ी दीदी, ऐसा भी हो सकता है। और देख लेना गाइस। तो गाइस, आज का जो एलिमेंट है वो सिर्फ और वन टी आया, क्वीन ऑफ वन, टू ऑफ वन, थ्री ऑफ वन। तो फायर एनर्जी है, और फायर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ये आपका पार्टनर या तो आपका या तो थर्ड पार्टी का हो सकता है, आप लोगों का किसी का मतलब राशि हो सकता है, ठीक है ना। और बाकी सारे राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। अगर पास्ट का चीज़ें मैच कर रही है, फ्यूचर 100% मैच कर रही है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड में क्या कार्ड्स आए हैं आज के रीडिंग में। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर में काफ़ी इंतज़ार कराया है, ठीक है ना। इस रिश्ते में सालों साल इंतज़ार कराया, लेकिन जब इसको कमिटमेंट देने की बात आई, बारी आई, बातें करने की बारी है, रिश्ते को आगे एक स्टेप आगे बढ़ाने की बात आई, तो ये इंसान आपके साथ ना बढ़ा के ना इसका टर्निंग ले लिया था। इंसान किसी और के पास बढ़ाया था। देखो गाइस, अगर इसने किसी और के पास नहीं बढ़ाया तो आज आपको ये रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। आप मस्त अपने पार्टनर के साथ मज़े कर रहे होते हो। हो सकता है कि आपको टारो के बारे में भी ना पता चलता होगा, ठीक है ना। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जब से इंसान ने आपसे दूरियां बनाई ना, तब से आपने कुछ तो अचीव किया है इस इंसान का दूर जाने से, ठीक है ना। जिसके कारण आपका पार्टनर को लगता है करंट फीलिंग्स में कि आपने कुछ अचीव किया है, आप इंडिपेंडेंट हो, आपका हाथ में फैसला है क्या करना है, कहाँ जाना है, किसके साथ रहना है पूरी तरह से। और जितना आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, जितना आप अपनी लाइफ में स्टेबल होना, उतना ही आपका पार्टनर का तबीयत खराब हो जा रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी लंबे वक्त गुजर गए हैं, आपका पार्टनर आज भी कछुआ के चाल चल रहा है, लेकिन इसको ना एक सही समय का इंतज़ार है। इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत सारा नेगेटिविटी है, उसको ख़त्म करके ये इंसान, और ये इंसान सिर्फ आपके पास ही आना चाहता है, आप ही को ऑफर देना चाहता है। इस भाई साहब बहन जी ने बहुत सारे रिश्ते बनाए होंगे आपके अलावा, लेकिन कोई भी रिश्ते में टिक नहीं पाया। और कोई भी इंसान, वो कहते हैं ना कि
औरतों को क्या होता है, लड़कियों को क्या होता है कि ढंग का लड़का मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी हालत भी यही है, कितने भी लड़के इसको मिल क्यों नहीं है, लेकिन ढंग का कोई भी नहीं है। घूम फिर के ये इंसान आपके पास ही आना चाहता है करंट फीलिंग्स में। भले ये डेढ़ है ये, लेकिन देर से आएंगे गाइस। आपको ना इसके लिए कम से साल 1.5 साल तो लग जाएंगे इसका आते आते आपके पास। अगर आपके सामने भी रहते तो भी आते आते इसका साल 1.5 साल लग जाएंगे आप लोग से कॉन्टेक्ट होने में, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसकी सोच ऐसी है इस इंसान की कि ये इंसान जब भी आपके पास आएंगे ना तो वो एकदम से आएंगे और फिर वापस नहीं जाएंगे, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, देर से आए लेकिन तुरंत आए, इस तरह से, ठीक है ना। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स इसको पता है, ठीक है ना। ये इंसान किसी अपॉर्चुनिटी के लिए भी रुक रहा है। हो सकता है ये इंसान ना अपने इंडिपेंडेंट के लिए रुक रहा है। इसको शायद ये डिपेंड है किसी पे, फैमिली पर या तो करियर पर, ऐसा कुछ डिपेंड है। हो सकता है सिचुएशन पर हो। जिस दिन ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा उस दिन आपके पास आएंगे और इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देंगे। आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आपको इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे। आपका पार्टनर खूबसूरत हो सकता है जिसके कारण इसके पीछे बहुत सारे लड़के पागल थे। इसको कोई भी एक बार इंसान देख लेना तो एक बार उसको दूसरी बार देखना ही है इस इंसान को, ठीक है ना। आपका पार्टनर को इतनी खूबसूरत हो सकता है, इतनी अच्छी फिगर हो सकता है, जो भी है ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस होने के चलते इसने भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, पास्ट में हल्के में लिया था, और इसने आपको जो भी हल्के में लेके इसने आपको ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिया, जिसके कारण, ठीक है ना और हो सकता है कि ये इंसान लालच में भी आ गया था, जिसके कारण इसने ना किसी के बातों में आके मैनिपुलेट होके इसने आपको दूरियां दे दी और इसके लाइफ में जितने भी चॉइसेस है सबको खंडार डाला। जितने भी चॉइसेस थे ना आपके अलावा सबको खंडार डाला, ठीक है ना। जितने 7-8 चॉइसेस थे खंडार डाला। और जैसे पहला चॉइसेस खंडाला देखा होगा कि ये लड़का तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, पैसे वाला भी दिख रहा है, लेकिन ना ये ना नियत से अच्छा नहीं है तो इसको हटाओ, ठीक है। दूसरा गया, फिर वो देखा कि हाँ यार ये लड़का भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन ये ना ऑलरेडी शादीशुदा है तो फिर से इसको हटा। फिर दूसरा देखा तो ये बहुत ही अच्छा है, पैसे वाला भी है, शादीशुदा भी नहीं है, सब कुछ है, उम्र भी सही है, लेकिन ना ये वीक लगाता है, इसके बाल नहीं है, गंजे हैं, तो इसको भी हटाओ, ठीक है ना। फिर दूसरा देखा कि फिर ये लड़का अच्छा है, हाँ थोड़ा, लेकिन ये पैसे वाला है, सब कुछ है, लेकिन ये ना उम्र से बहुत ज़्यादा है, बहुत उम्र हो गई, ठीक है ना, तो उसको भी हटाओ। तो इस तरह से आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस रखे, काफ़ी ज़्यादा रिश्ते बनाए, इधर उधर जो भी मिला सब आने दो, लपटे गए, ठीक है ना। लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, 7 ऑफ कप्स आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है जिस तरह से इसने आपने इसको साथ दिया था, साथ निभाया था, वो उस तरह से कोई इसको साथ नहीं निभा पाया, ना ही कोई समझ पाया इस इंसान को। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। काफ़ी सारी बातें हैं जो ये इंसान आपको बताना चाहता है और उसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो खट्टी मीठे, कुछ तो बातें आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, कुछ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है ना। तो संभल के रहना। 7 ऑफ कप्स इस टाइम पे आपका पार्टनर यस्टरडे नाइट को देखा जाए तो इसने आपको सपने में देखा है और सपने में देखिए दिन भर आपके बारे में ख्याली पुलाव पका रहा है ठीक है ना, कि आप ऐसे हो वैसे हो, और कुछ कुछ ऐसे बातें हैं जो आपका पार्टनर को याद कर करके ना बहुत हंसी आती है और पास्ट की बातों को याद करते हैं ये इंसान आपके लिए आपके तरफ आने के लिए आपको कुछ बहुत सारे इमोशन है इसके दिल में, आपको बताने के लिए ना एकदम बेकुल है, तड़प रहा है इंसान, लेकिन इसको रास्ता नहीं मिल रही है कि कैसे आप तक पहुंचा जाए, कैसे आप तक कांटेक्ट किया जाए, और इसको आगे से आने में भी शर्मिंदा है ये इंसान, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है क्योंकि इसने कुछ छोड़ा नहीं, ठीक है ना। इसने ना ऐसा कांड कर दिया इस रिश्ते में, जाने अनजाने में इसने इतना कंफ्यूजन खड़ा कर दिया, इस तरह से परिस्थिति ला दिया इस रिश्ते में कि लव यू बोलने का, आई लव यू बोलने का और सॉरी बोलने का जगह ही नहीं छोड़ा इसने, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप भ्रमित हो गए हो, आप भी किसी और के पीछे पड़े हो आप, ठीक है ना, और आप बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में भी चॉइसेस है इस तरह से, या तो आपका ना कुछ जो थिंकिंग है ना, सोचने की तरीका पहले जब था ना इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को वैसा नहीं रहा, आप बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे इस इंसान को, आपने पूरी तरह से इसको मतलब दरकिनार कर दिया, आपसे कोई लेना देना नहीं, इस तरह से आपने सॉल्व कर दिया, ऐसा हो सकता है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपको बहुत सारी बातें हैं जो ये इंसान आपको कहना चाहते हैं, ठीक है ना, और आज के डेट में इसको समझ में आ गया है आप ही उसके लिए सच्चा परफेक्ट इंसान हो, ठीक है ना। आपने जिस तरह से इसको, और आप ही तो एक ऐसे इंसान हो जो इतना लंबा वक्त तक आपने इसके साथ निभाया, भाई रिश्ते में रहा, 6 साल आप लोग ने रिश्ते में रहा, हाँ 7 साल आप लोग ने रिश्ते में रहा, नहीं तो कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं जो आपका पार्टनर का 2 महीने से ज़्यादा रहा होगा, 2 महीने से एक बहुत मुश्किल से उसका लाइफ में आपका
पार्टनर का लाइफ में एक रिश्ता था जो 2 महीने तक रहा, वो भी उसका रिलेटिव से कोई रिश्ता था जो 2 महीने तक रहा। बाकी जो रिश्ते थे ना 7 दिन, किसी में 6 दिन, किसी में 2 दिन, किसी में 3 दिन, इस तरह से कोई भी रिश्ता रहा ही नहीं 2-3 हफ्ते से ज़्यादा। लेकिन एक रिश्ता रहा था आपका पार्टनर का, वो रिलेटिव से। हो सकता है उस रिलेटिव के साथ जो रिश्ता रहा ना, आपका पार्टनर पूरी तरह से मतलब उसके साथ ऐसे बातें होगी, ऐसे कुछ कांड हो गए जो मतलब कहते हैं ना कि शादी से पहले ऐसा काम नहीं करना चाहिए, गलत है, तो वह सब कुछ गलत हो गए, जिसके कारण आपका पार्टनर वो सब चीज़ों को लेकर भी शर्मिंदा है। यार मुझे ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, डिवाइन के खिलाफ चले गए, गलत हो गया, इस तरह से बहुत ही भ्रमित है आपका पार्टनर। कैसे ये सब सिचुएशन से बाहर निकाले, कैसे ये इंसान अपने आप को बोझ है इसके दिल में वो हल्का करे। ये इंसान ना आपको बहुत याद करता है और ये इंसान ना आपको खोने से बहुत डर रहा है। हो सकता है कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ कि ये इंसान खोने से डर रहा है, आप लगोगे नहीं, ये इंसान बिल्कुल नहीं, इसको डर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी अकड़ू ढीठ किस्म के, इसको डर नहीं है, डराने वाला इंसान है, डरने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो गाइस ऐसा नहीं है, ये इंसान डर रहा है इस टाइम पे आपको खोने से। ऑलरेडी इसको पता है कि इसने खो दिया है आपको, लेकिन फिर से पाना चाहता है। और ये इंसान ना इस टाइम पे कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। ये ना एक स्टेप भी आगे बढ़ रहा है ना तो फूक के बढ़ रहा है, कहीं ऐसा स्टेप भी ना उठ जाए इससे जो आप ऑलरेडी तो ये इंसान उतर गया आपके दिल से, और जो बचा खचा है वो भी ना उतर जाए, ठीक है ना। जो इज्जत है, ये इंसान आपका नज़रों में फिर से अपना वो रिस्पेक्ट इज्जत कमाना चाहता है जो इसने गवा दिया, ठीक है ना। गाइस देखो वो कहते हैं ना कि एक बार पैसे चले जाए ना इंसान का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक बार हेल्थ इशू भी चले जाए ना, हेल्थ इशू आ जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार इंसान का इज्जत चले जाए ना तो समझ लेना गाइस कि सब कुछ चले गया, आप कुछ नहीं रहा। तो ठीक है ना, इसके तो कभी कभी ये लगता है कि आप तो इसका इज्जत चली गई, आपकी नज़र में कोई इज्जत नहीं बचा इस इंसान का। आप सोचते हो कि ये बहुत फ्लर्टी है, ये मतलब वो आशिक है, मन चलाओ आशिक, ठीक है ना, मतलब दिल फेंक आशिक है, हर जगह में दिल फेंकते रहता है अपना। कोई भी खूबसूरत लड़की देखे नहीं कि दिल फेंक दिया, ठीक है ना। कोई भी खूबसूरत लड़का देखा नहीं कि दिल फेंक दिया, अरे उसका बॉडी तो देखो, उसका ये देखो, मसल देखो, ये देखो, मतलब दिल फेंको आशिक आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन दिल फेंको आशिक इसका वो जो स्वभाव था अभी चले गया है। ये इंसान आपको बहुत ही मिस करता है, और जितने भी चॉइसेस है इसको कोई भी नहीं चाहिए, आप ही चाहिए इन सब में से, ठीक है ना। इसने स्वयंवर रचा लिया, देख लिया, सबसे परफेक्ट आप ही निकले हो। लेकिन इसको लगता है कि शायद इस टाइम पे आपको ये इंसान अगर रो के नाक रगड़ के भी माफ़ी मांगे तो भी शायद आपका जो ये कन्फ्यूजन बन गई है ना आपके दिल में कि ये उतार ना पाए, ऐसा भी इसको लगता है। लेकिन कोशिश जारी है इस इंसान का, कोशिश फिर से करना चाहता है, एक बार नहीं तो ये 100 बार करना चाहता है, ठीक है ना। इसने ना हो सकता है कि पहले भी 1 हफ्ता पहले या तो 7 महीने पहले इसने कोशिश भी किया होगा, लेकिन जितने बार कोशिश किया नाकाम हो गया, और नाकाम होता फिर से एक नया रिश्ता ऑप्शन के पास चले जाता है इंसान। लेकिन अगर आपका पार्टनर को पहले ऐसा भी होता था कि इसको ऐसा प्राउड फील होता था कि इसने 7 बॉयफ्रेंड बना लिए, 10 बॉयफ्रेंड बना लिए, 25 बॉयफ्रेंड बना लिए, 50 बॉयफ्रेंड बना लिए, तो इसको अगर गर्व होता था ना कि मैंने बहुत ज़्यादा बॉयफ्रेंड बना लिया है इसने, तो आज इसको वही गर्व ना गिल्ट में ला रहा है कि ये 50 लोगों के साथ यूज़ हो गया, 25 लोगों के साथ यूज़ हो गया, ठीक है ना, 20 लोगों के साथ यूज़ हो गया, 7 लोगों के साथ यूज़ हो गया, तो इसको ना यूज़ होने वाला फील आ रहा है। आज इसको समझ में आ रहा है कि वो गर्व की बात नहीं थी, वो एक्चुअली गिल्ट की बात की थी। अब पहले अगर ये इंसान वो सब चीज़ों को, आज ये फ्लर्ट करने का इसका जो आदत है गई तो नहीं है, इस टाइम पे भी फ्लर्ट करता है ये, लेकिन उस लेवल पे नहीं करता है फ्लर्ट, ठीक है ना, जो जिस लेवल पे ये इंसान पास्ट में करता था, ठीक है ना, इस लेवल पे ये फ्लर्ट नहीं करता। और अगर इस टाइम पे ये फ्लर्ट भी करता है ना, बहुत गिने चुने लोगों से फ्लर्ट करता है, ठीक है ना, जो अपने रिलेटिव का हो, जो भी भाई वगैरह, जो भी जैसा हो, देख लेना। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर दोगला इंसान था। ये इंसान आपको भी रिश्ते में रख रहा था, आपके साथ साथ किसी और को भी रिश्ते में, और जो भी था ना उसका जॉब से, या तो कोई जहाँ पे ये कोचिंग क्लास जाता होगा वहाँ पे, या तो जहाँ पे भी ये इंसान काम वगैरह करता वर्क पे, ठीक है ना, बिजनेस करता उधर, ठीक है ना, ये इंसान आपको भी बराबर टाइम देता था, उस थर्ड पार्टी को भी बराबर टाइम देता। पहले तो आपने 2-3 महीना आपको पता ही नहीं चला, कानों कान खबर नहीं थे कि ये इंसान किसी और के साथ भी इमोशनली अटैच है, ठीक है ना। और जब ऐसा भी दिख रहा है कि देखो गाइस, जब किसी और के साथ इमोशनली अटैच होता है ना बंदा या तो बंदी, तो आपका इंट्यूशन बोल ही देगा
ठीक है ना। आप भले ना मानो, आप भले दिल के माफिक, प्यार के माफिक उसको मतलब प्यार के जरिए आप मतलब प्यार के चलते आप मतलब इसका ना मानो ये सब चीज़ें, लेकिन आपका इंट्यूशन बोल दिया, आपका इंट्यूशन बोल रहा था कि ये भाई साहब बहन जी किसी और को भी टाइम दे रहा है, बराबर से उसका भी ख्याल रख रहा है। तो ये सब बात ना आपको धीरे धीरे घर कर गई, आपको बुरा लगने लगे, आप रोना धोना करने लगे। और जब आप रोते धोते थे तो ये कहते थे क्या यार तुम सिर्फ रोते रहते हो, तुम हंसे नहीं रहते हो, थोड़ा खुश रहा करो लाइफ में, क्या रोते रहते हो। देखो गाइस, इसको ना परवाह तो बिल्कुल नहीं थी पहले, अगर स्टार्टिंग में था भी ना तो स्टार्टिंग में था, जब से वो थर्ड पार्टी आया था, इसने जिसके किसी और को चुन लिया था ना, तब से ना ये इंसान का आपको परवाह नहीं था, और ये इंसान सिर्फ आपको मजाक उड़ाता, इंसल्ट करता था, और फिर भी आप इसको प्यार करते थे, लात जूता खा के भी आप इसके पास ही जाते थे, ठीक है ना, इतना तक था। लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे ऐसा भी वक्त आ गया कि डिवाइन श्री कृष्णा भगवान को ना बहुत बुरा लगने लग गया, पार्वती माँ को बुरा लगने लग गया कि आप ना इस इंसान के पास ना बहुत इतना रो रहे हो, इतना रो रहे हो। कहते हैं ना कि इतना नहीं रोना चाहिए। अगर आप रो के भीख मांग के अपने प्यार को भीख मांग रहे हो, या तो दोस्ती को भीख मांग रहे हो, चाहे कुछ भी चीज़ें मांग रहे हो, तो वो अगर आपको मिल भी जाए, वो प्यार, वो सम्मान, वो दोस्ती अगर मिल भी जाए ना मांग कर, तो वो प्यार नहीं होता है, वो भीख होता है, ठीक है ना। तो आप भीख मत मांगो। तो आपको यूनिवर्स ने तड़ाप से बिजली कड़की और आपके मन में धड़की और आप तड़क गए और 3 बार उछल के आप ना डिवाइन के पास चले गए, ठीक है ना। और डिवाइन ने आपका हाथ थाम लिया, आपको पता भी नहीं चला कब आपके लाइफ में डिवाइन एंट्री किया, कब पार्वती माँ ने आपको ब्लेसिंग्स दिया, ठीक है ना। आप सोचते रह गए, ठीक है ना, और आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स होते रहा, आप हील होते गए। आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको भूलने की कोशिश करता रहा, ये इंसान किसी और को टाइम देता रहेगा, फ्लर्ट करता रहेगा, आपको पूरी तरह से भुला चुके थे। 2 साल 2 महीने 2 हफ्ते तक इसने पूरी तरह से हो सकता है भुला दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चा इंसान को कोई नहीं भूल पाता है गाइस। भले आप चले जाओ, कितना भी धन दौलत कमा लो, लेकिन जो इंसान सच्चा रहता है, ईमानदार रहता है, एक ना एक दिन वो याद आता है। 2 साल के बाद इस भाई साहब बहन जी को आज आपकी याद आई कि आप कितना ईमानदार थे, कितना सच्चा थे। आप तो एंजल का ब्लेसिंग्स थे इसके लाइफ में। ये जब भी था ना ये इंसान आपके लाइफ में, तो ये इंसान खुशी से झूमते रहता था, इसका पाँव जमीन पे नहीं रखता था। ये इंसान आज के डेट में टेम्परेंस के कार्ड, इसको लगता है कि आप फरिश्ता थे भाई, इसके लाइफ में आए थे जो श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स के रूप में। गाइस ऐसा होता भी है। कहते हैं ना कि जिस औरत को मतलब श्री कृष्ण भगवान आशीर्वाद देते हैं ना, तो सबसे पहले उस औरत को ना सच्चा मर्द देते हैं। इसको तो मिला था एक सच्चा इंसान आपकी तरफ से। देखो गाइस क्या होता है, टाइम चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अच्छे टाइम एक अच्छे इंसान को नहीं ला सकता। लेकिन एक अच्छा इंसान, आपका समय कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन अच्छा समय ला सकता है। इसलिए समय अच्छा देख कर के रिश्ते मत बनाइए, ठीक है ना। आज के टेम्परेंस का कार्ड क्या कह रहा है, टेम्परेंस का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर जहां पे भी है ना इमोशनली बहुत डाउन है, ठीक है ना, इमोशनली हार्ट ब्रेक है इसको। और आज ये इंसान अंतरात्मा से आपको पुकार रहा है, अंतरात्मा से ये इंसान आपका बनना चाहता है, आप ही का रहना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन इसने जो वो कदम उठा लिया था ना, जिसके लिए ना इसको ना बहुत गिल्ट हो रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन ये इंसान ना फील नहीं कर रहा है। आज भी इसका घमंड और अकर 7वें आसमान पे, लेकिन इसको करना पड़ रहा है। यूनिवर्स इसको फील करवा रहा है, पार्वती माँ इसको पूरी तरह से फील करवा रहा है। बेटी तुझे करना ही पड़ेगा ये फील्स, तूने क्या क्या, तुझे देखना ही पड़ेगा क्या क्या, तूने कैसे क्या। और जिस इंसान के लिए तूने इतना अपने सच्चे इंसान को खोया है ना, उस इंसान के लिए तुझे रोना ही पड़ेगा। तुझे ये इंसान से कोई प्यार मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो भी जिसको भी चुना था उस इंसान से प्यार नहीं मिला, इस इंसान को इज्जत नहीं मिला, थोड़ी टाइम के लिए जरूर मिला। वो कहते हैं ना 10 मिनट का जिम्मेदारी हर कोई उठा लेता है गाइस, 10 मिनट का, ठीक है ना, लेकिन जिंदगी भर की जिम्मेदारी है एक पति या तो पत्नी ही उठा सकता है, बाकी और कोई नहीं। 10 मिनट का खुशियां देख के आपका पार्टनर ने उसके पास चले गया था, उस इंसान को चुन लिया था, और जाते ही आपका पार्टनर फड़क फड़क के ऐसा बोल रहा था आप लोग तो जन्म जन्म का साथी है। शॉर्ट टाइम पे लॉन्ग बोले बहुत बड़ा वाला गहरा रिश्ता बना लिया था। लेकिन यूनिवर्स है ना गाइस, आज आपका पार्टनर डामाडोल में है। ये मिला नहीं पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। और आज इसको समझ में आ रहा है कि मैंने किसको क्या इंपॉर्टेंस दिया, कितना समय किसको दिया, अपने समय किसको दिया, और क्या करना था मुझे, ठीक है ना। तो आज ये इंसान को इस दुनिया में रह रह कर अकेला इसको समझ में आ रहा है। ये अगर चाहता था ना कि जिस टाइम पे ये इंसान आपके साथ रिश्ते में दूरी आ रही थी, नो कॉन्टेक्ट आ रही थी, उस टाइम पे ये चाहता था तो आपके साथ रिश्ता जोड़ता था, आपके साथ रिश्ता रखता था, ठीक है ना। लेकिन ये चाहता ही नहीं था ये इंसान, तो ये इंसान जाना चाहता था, इसलिए इंसान रुला के परेशान करके आपके आंखों में खून के आंसू देखे गए। भले कार्ड टेम्परेंस का है, लेकिन मैं फिर भी बोल सकता हूँ, मेरा इंट्यूशन
इंट्यूशन बोल रहा है कि आपको इस इंसान ने खून क्या शुरू लाया है, ठीक है ना। ऐसा मेरा इंट्यूशन बोल रहा है गाइस, कार्ड्स में तो नहीं है लेकिन मेरा इंट्यूशन कभी कभी मैं इंट्यूशन का बोल दिया करता हूँ, अगर गलत लगे तो फिर मैं माफ़ कर देना, मैं भी आप तेरे की तरह इंसान हूँ, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ आप सभी को सही रास्ता दिखाऊँ, सही मार्गदर्शन दिखाओ, थोड़ा बहुत भी मेरे से अगर अच्छा आपको कुछ हील हो जाए, आप अपने लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर पाओ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और गाइस अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो मुझे, नो डाउट कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे अप्रिशिएट मत कीजिए, लेकिन आप मुझे ब्लेम भी मत कीजिए, ये मेरी मेहनत है जो मैं ऐसी तरह से रीडिंग करता हूँ आप लोग के वास्ते, ठीक है ना। तो गाइस मैं उन लोगों को बहुत थैंक यू कहना पड़ेगा, कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से मुझे उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे, लेकिन अभी उन लोगों ने मुझे कमेंट करना बंद कर दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, आप लोगों ने गलत कमेंट करना बंद कर दिया, ठीक है ना। तो गाइस आप जो दोगे ना यूनिवर्स को वही आप पाओगे। एक बात याद रखना, 100 बातों की एक बात, अगर आपने किसी को गालियाँ दे रहे हो तो आप रिटर्न में उससे दुआएं मत सोचना, ठीक है ना। सबको अच्छा नहीं होता, तो अभी आपको गालियाँ ही देंगे और डबल ही देंगे। कहते हैं ना कि एक बार इज्जत का बदला इज्जत चलो कम मिले चलेगा, लेकिन मतलब बेइज्जती का बदला हमेशा दुगना ही देना चाहिए वापिस, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो गाइस टेम्परेंस का कार्ड, ये इंसान आपको दिल से स्वीकार लिया है, इसका अंतर आत्मा से स्वीकार लिया, इसको मजबूर है आज, इसका अंतरात्मा इसका ग्रैब कर रहा है, आपको बुला रहा है, चीख रहा है कि मुझे तुम्हारे पास आना है, मुझे तुम्हें हो मेरा जिंदगी का सब कुछ। आप ही को अपना उगता हुआ सूरज समझ रहा है, ठीक है ना, आप ही को अपना रोशनी समझ रहा है। इसको पूरा यकीन है आपका पार्टनर को आने वाला टाइम पे ये इंसान आप दोनों के रिश्ते को बैलेंस कर लेंगे, यूनिवर्स इसको मौका देंगे, भोले बाबा इसको सपोर्ट करेंगे, गंगा मैया इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। इस तरह इसको ना पूरी तरह से उम्मीद है, इसने छोड़ा नहीं उम्मीद का दावन, भले आपका उम्मीद नहीं है, आपने खो चुका हो। देखो गाइस आपने अगर इस इंसान को छोड़ा है ना, छोड़ा तो नहीं है आपने, छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं छोड़ सकते, टेम्परेंस का कार्ड आते ही ये बोलते हैं कि आप लोग का जो कनेक्शन है ना वो डिवाइनली कनेक्शन है, और इस डिवाइन कनेक्शन में ऐसा है कि आप लोग का मर्जी नहीं चलता है, ठीक है ना, ऊपर वाला का मर्जी चलता है। ऊपर वाले के मर्जी से आप लोग मिले थे, ऊपर वाले मर्जी से आप लोग दूर हो, दूर भी इसलिए हुए क्योंकि आपका पार्टनर ने आपके साथ नाइंसाफी कर रहा था, ठीक है ना। बहुत टाइम तक आपने सह लिया, लेकिन एक ऐसा भी टाइम हो ऊपर वाला को सह नहीं जा, इसलिए आप लोगों के बीच में दूरी आ गया। राइट नाउ आपका पार्टनर को बिन पानी का मछली तड़प रहा है, ये इंसान आपको एक फरिश्ता मानता है, ये इंसान किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहता है, आपको फिर से अपने लाइफ में लेके आना चाहता है। इसको सपने में दिखा रहा है पार्वती माँ कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, आप लोग का पुनर्जन्म का रिश्ता है, आप लोग का ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है, ठीक है ना, लल्लू पंजू वाला आप लोग का बहुत ही गहरा रिश्ता है, शिव पार्वती की जोड़ी है आप लोग का, ठीक है ना, राधा कृष्ण की जोड़ी है, ऐसा आपका पार्टनर को एहसास होता है, महसूस है। आज आपका पार्टनर प्यार का असली मीनिंग समझ गया कि प्यार क्या होता है। प्यार एक फीलिंग्स होता है, एहसास होता है, जो आपके साथ मिलो दूर है, कोसों दूर है आपसे, ठीक है ना। अगर ये सामने भी है तो भी आप लोग का मतलब बातचीत है, नो कॉन्टेक्ट है, ब्रेकअप। गाइस देखो फीलिंग्स ही होता है, और आज ये इंसान समझ पा रहा है कि इसके साथ, ये जिसके साथ भी है ना उसके साथ कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई लगाव नहीं है, सिर्फ ऐसे हैं मेटेरियल चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। और आपके साथ ही फीलिंग्स आपके साथ ही है, ठीक है ना। आपको ट्रू लवर मानते हैं, आपको सच्चा इंसान मानते हैं, और उनको लगता है कि आप ना सीधी सीधी बात करते हो, जो दिल में है वही आपके जुबान पे है। ऐसा नहीं कि दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और ले घूम रहे इधर टहल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और आपको ना कुछ इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप बैलेंस कर लियो अपने लाइफ में, मेंटली और इमोशनली इतना आप बैलेंस हो गए हो, अपने आप को कर लिए हो कि आप दूसरे रिश्ते में जाने के लिए भी तैयार हो आपका पार्टनर को छोड़ के, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन गाइस आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है इस इंसान को आपको पाने के लिए, इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन यूनिवर्स आपका पार्टनर को ना परीक्षा ले रहा है इस टाइम पे। देखो गाइस चीज़ें ना छोड़ना बहुत आसान है, पाना बहुत मुश्किल होती है, ठीक है ना। तो इसने छोड़ तो बहुत आसान से दिया, इसको लगा, और इसने ये भी सोचा था कि आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के अपने डिज़ायर पूरी हो जाएगी, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हाँ हुआ, इसका सब कुछ मिला, लेकिन इसको वो मान सम्मान नहीं मिला, उसको वो प्यार नहीं मिला, वो इमोशन नहीं मिला। गाइस इमोशन जो कहते हैं ना वो सबके पास नहीं रहता है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो नहीं होता है गाइस। और इमोशन तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, वही किसी का दिल में दीपक जला देते हैं तो जला देते हैं प्यार का दीपक, नहीं तो ऐसे आपका दिल में प्यार का दीपक ऐसे नहीं जलता, ठीक है ना। इंसान मरते दम तक इंतज़ार करते हैं सामने वाले का, ठीक है ना। तो समझ जाओ है ना कि वो नहीं भी रहे, मर भी जाए, फिर भी उसके इंतज़ार में पूरा ज़िंदगी बिता देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्यार के वास्ते से। और प्यार सच्चा होना चाहिए, प्यार सच्चा होता सातों जन्म निभा सकते हैं इंसान, ठीक है ना, एक जन्म तो क्या, इस जन्म तो क्या, इस तरह से।
आपका पार्टनर मन में ही फील करते हैं कि ये इंसान जब से आपसे मिला है, जब से आपसे प्यार किया ना, प्यार भी आपसे ही था, अभी भी आपसे और ज़िंदगी भर आपसे ही रहेगा। बस ये इंसान मतलब फिजिकली आपसे दूर है, बाकी ये जो 5D लेवल में आपसे ही जुड़ा हुआ है। आप लोग का टेलीपैथिकली बातें हो सकता है, आप लोग दिमाग से एक दूसरे को देख के ही पढ़ लेते हो, बातें कर लेते हो दिमाग से, बैठे बैठे आप कुछ भी मैसेज करते हो आपका पार्टनर को, आपको पार्टनर को मिल जाता है, आपका पार्टनर रिप्लाई भी देता है, मतलब बातें हो जाती है आप लोग का टेलीपैथिकली, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम से ना आपका पार्टनर आपसे टेलीपैथिकली बातें नहीं कर पा रहा है, या तो आप इसको रिप्लाई नहीं दे रहे हो ना, आपकी तरफ से पूरी तरह से आपने ना अपना कोड्स इमोशन को काट दिए हो, इससे कोड कनेक्शन को आपने तोड़ दिया है, ठीक है ना। जो कनेक्शन था ना आप दोनों के बीच में, कोड इमोशन को आपने तोड़ दिया है, इससे अटैचमेंट आपने हटा लिया है, ठीक है ना, ऐसा लगता है। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस रिश्ते के खिलाफ थे। हो सकता है फैमिली मेंबर, आसपास के लोग जो जलते थे आप दोनों का इस रिश्ते को देखकर, इसलिए आपका पार्टनर, और ऐसा भी दिखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, खूबसूरत भी था और ऊपर से ऐसा भी देखा जा सकता है कि मॉडर्न भी था। वो कहते हैं ना कि लड़की जब खूबसूरत होती है, पैसे वाली होती है, तो और ख़तरनाक हो जाती है। एक तो खूबसूरत हुस्न और ऊपर से और पैसा, है ना, पावर, तो पूरी तरह से खतरनाक हो जाते। तो आपका पार्टनर इस तरह से खतरनाक था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर दिखने में तो बहुत खतरनाक था, और ऐसा भी दिख रहा है जिसके कारण ना इसके आजू बाजू ना, इसको चाहे ये लड़का हो लड़की हो, जो नो मैटर, इसके आजू बाजू बहुत सारे ऑप्शंस रहते थे। कोई कोई तो ऐसे लोग हैं आपका पार्टनर का लाइफ में कि आपका पार्टनर को ना जोर जबरदस्ती करके, पावर से आपका पार्टनर को पाना चाहता है, पूरी तरह से अपना पॉलिटिक्स करके, कैसे भी करके, ठीक है ना। कोई कोई ऐसे लोग हैं कि पूरा छल कपट करके आपका पार्टनर को पाना चाहता है। कोई कोई ऐसे नेगेटिव लोग हैं तो जादू टोना करके, कैसे भी करके पाना चाहता है। कोई कोई ऐसे भी है जो गाय बन के भी पाना चाहता है, चंपू बन के, कि मुंह में रोता रोता, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका पार्टनर को पाना चाहता है, कोई ऐसा उठपटंग से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने सबको टाइम दिया, सबको साथ रहा के देख लिया इंसान, लेकिन कोई भी इसको समझ में नहीं आया। आज आपका पार्टनर को घूम फिर के 10 जगह मुंह मार के इंसान आप ही को दिख रहा है। गाइस माफ करना, लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड है, थोड़ा जुबान से फिसल जाती है। तो गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, ये कोई आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ऐसा भी आप इंटरटेनमेंट के वास्ते कुछ अदर वीडियो देखते हो, मूवी देखते हो, तो आप ये इस रीडिंग को भी इंटरटेन के वास्ते ही देखना है, ठीक है ना। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट करना है गाइस। द वर्ल्ड का कार्ड, आपका पार्टनर पूरी तरह से घूम फिर लिया, पूरा दुनिया घूम लिया, लेकिन आपके जैसा इंसान, आपके जैसा केयर करने वाला, आपके जैसा समझाने वाला कोई नहीं मिला। जितने भी लोग मिले सब लोग वाह वाह कर रहे थे, वाह शॉर्ट्स पहन के आई, वाह और वो करके आई, वाह ये सब दिखा गया, तुम बहुत खूबसूरत लो छोटे छोटे कपड़े में, सब लोग ऐसे ही तारीफ किया। लेकिन कोई ये नहीं बोला कि तुम थोड़ा सा ढक लो बदन को, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, लोग देख रहे। लेकिन आप इन 100 में से ना आप ही एक ऐसा इंसान थे जो इसको ढकाते थे बदन। देखो गाइस, इन दुनिया वाले तो आज के डेट में पैसे लगा फेंक रहे हैं बदन हटाने के लिए, है ना। लेकिन आप ही एक ऐसे थे जो, देखो आजकल तो उल्टा ही है। अगर आप किसी को बोल दोगे ना थोड़ा ढक लो यार, थोड़ा आपका ये दिख रहा है वो दिख रहा है, तो आप में भड़क जाएंगे, कैसे आपने बोल दिया, आपका सच गलत ही, थॉट्स ही गलत है, आपकी नेगेटिविटी हो, ठीक है ना। अब इस तरह से मतलब आप ही का प्रॉब्लम है, आपने देखा ही क्यों, आपने बोला ही क्यों, मतलब कर खुद रहा है और बोल आपको रहा है। तो ऐसा ही है आपका पार्टनर, ठीक है ना। पास्ट में भी ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी को लेकर भी बहुत झगड़े उगड़े हुए होंगे, किटपिट। आपका पार्टनर हो सकता है बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमते लगता है चंचल तरीके से, और इसको ऊपर लड़के लोग डोरे डालते रहेंगे, और ये सब देखकर आपको जलस होती होगी, आपको बुरा लगता है, आप इसको बोलते भी होंगे तो प्लीज़ डियर तू अच्छे से रहा कर, ऐसा मत रहा कर। तो ये सब जो बातें आप कहते हैं ना, इसको बुरा लगता था आप, ठीक है ना। तो गाइस अच्छी बातें हर कोई बुरा लगता है, इसको लगता था कि आप रोक टोक कर रहे हो, इसको खुशी से जी नहीं दे रहे हो, इसका लाइफस्टाइल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इसके चलते आपका पार्टनर ने आपकी अच्छी बातों को बुराई में लाके इसने आपके दोनों के बीच में एक दीवार खड़ा करके ये भाई साहब बहन जी आपसे दूर हो गया, ऐसा दूर गया कि आप उसको देख ना पाओ, आपसे मिल ना पाओ, आप उसको एहसास भी ना कर पाओ। इस तरह से इसने आप दोनों के बीच में दीवारें खड़ा कर दी। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए द वर्ल्ड का कार्ड, काफ़ी चक्कर लगाया, काफ़ी गलियों में भटका, काफ़ी रास्ते गलियाँ गांव सब खलियान छोड़ घूम के आ गया, सबको डेट कर लिया, घूम फिर लिया, अपने मौज मस्ती कर लिया। अब आपका पार्टनर को सब थक हार गई, इसको आप ही का याद आ रहा है, इस भाई साहब बहन जी को, कि आप कहाँ हो। इसने सब कुछ तो कर लिया, सब हैं, तो आप कहाँ हो, आपको किसी को कहीं दूर दूर तक नहीं हो, आप तो चले गए हो इसके लाइफ में। अरे एक ऐसा इंसान चले गया जो मेरे बारे में सोचता था, सिर्फ मेरे बारे में, ठीक है ना। अपना ना खा के मुझे खिलाता था, अपने से पैसा ना रहे तो उसको पैसे देता था, उधारी करके
लाता था, ठीक है ना, उस इंसान को वो कहते हैं ना कि ऐसे इंसान को कभी मत खोना जो आपके लिए जान छिड़कता है, आपको प्यार करता है, आपका हर एक बात मानता है, ठीक है ना। ऐसा इंसान बहुत कम मिलता है लाइफ में जो आपको सच्चा प्यार करता है। द वर्ल्ड का कार्ड, आपने तो जिंदगी सौंप दी थी इस भाई साहब बहन जी के लिए, आपने दुनिया ही इसको निछावर कर दी थी, और इसने द वर्ल्ड का कार्ड चौका चांद में देख के लोगों के बातों में आकर आपके जो दिल था ना ऐसे मचल के गया ना, ये इंसान अपने जूते से रगड़ के गया ना कि आपको ना जब भी इसको सोचते भी हो ना आप कि नहीं इसको माफ़ कर देंगे, एक और मौका देंगे, तब आपका पास्ट की बातों को याद आती है कि किस तरह से इस इंसान ने मेरे साथ खिलवाड़ किया था। और जब वो बात याद आती है तो आपके जितने पॉजिटिव थिंकिंग रहती है ना कि इसको एक और मौका दिया जाए, ये डिज़र्व करता है, तो उतने में आपका समझ में आता नहीं ये डिज़र्व नहीं करता। अगर इसको मौका दिया तो मैं ही उल्लू हूँ, मैं ही गधा हूँ, इसको लगने लगेगा कि मैं इसके लिए मरे जा रहा हूँ, इसके बिना मैं मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। और आप इसको मौका नहीं देना चाहते हो। जो दीवार आपका पार्टनर खड़ा किया था उस दीवार को आपका पार्टनर इस टाइम पे तोड़ना चाहता है करंट फीलिंग्स में, लेकिन आपका पार्टनर तोड़ रहे हैं तो आप दूसरी साइड से यही दीवार को फिर से बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा उसको लगता है। आपका पार्टनर को समझ में आ गया जितने भी लोग हैं ना इसका सब मतलब से जुड़े हुए हैं, इसका कोई लालच से जुड़े हैं, चाहे इसका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। अगर इसका मदर फादर भी किसी का शादी करवा रहा है ना तो भी हो सकता है उस सामने वाले लड़कों से डील कर लिया होगा, ठीक है ना। इस तरह से लालच के चलते सिर्फ मतलब के लिए रिश्ता बना रहा है। आपका पार्टनर थक गए, हार गए, पूरा दुनिया घूम लिया, देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, अच्छा बड़े बड़े ऐसा एक्सपीरियंस क्या कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड मतलब और कुछ रहा ही नहीं, पूरा दुनिया खत्म हो गया, ठीक है ना, दुनिया आ गया द वर्ल्ड, ठीक है ना, पूरा चक्कर लगा लिया, चप्पा छान लिया इसने, घाट का पानी पी लिया। अब ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लॉयल्टी दिखाना चाहता है, जो भी कार्मिक पैटर्न में फंसा हुआ है ये इंसान उस पैटर्न को निकाल के ब्रेक करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, पूरी ज़िंदगी भर के लिए आपका हो जाना चाहता है, आपके साथ शादी वगैरह करना चाहता है इंसान, ठीक है ना। जो भी इसने वादा किया था पास्ट में वो निभाना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो बहुत पश्चाताव में है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। इसको लगता है कि ये इंसान जो झेल रहा है ना इस टाइम पे ये इसका कर्मा है जो इंसान फेस कर रहा है। ये बहुत बुरी तरह से फंस चुका है किसी सिचुएशन में, या तो हो सकता है इसने बैंक से काफ़ी ज़्यादा लोन वगैरह ले लिए हैं, जो लोन चुका नहीं पा रहा है, घर तक आ रहा है इसके बैंक कर्जा मांगने के लिए और बहुत परेशान हो रहा है। इसका कोई भी साथ नहीं दे रहा, समय साथ नहीं दे रहा एक्चुअल में, ठीक है ना। बोले तो गरीबों का देवता मेहरबान हो गया और भोले बाबा इनसे ना मुंह फेर लिए। और आपको तो पता ही है एक बार अगर भोले बाबा ने मुंह फेर लिया ना गाइस, इंसान कहीं का नहीं है। इसलिए कितना भी पाप क्यों ना करो, मंदिर जाना मत छोड़ो, ठीक है ना। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आज का डेट में क्या बताता है, ये इंसान मायूस है, घुटने टेक दिए, इसका हाथ में कटोरा आ गया इसका, ठीक है ना, बहुत दुखी है। और जिसके साथ गया था ना पैसे कौड़ी को देखकर आज क्या हुआ पता है, सिचुएशन बता देता हूँ एक अच्छा सा। ऊपर ही 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब वो कहते हैं ना परिवार वाले ना अच्छा और पैसे वाला लड़का देखते देखते ना अपनी बेटी को, आपका पार्टनर को ऐसे शख्स के हवाला कर दिया जिसने ना आपका पार्टनर को आज के डेट में कार्टून बना के रखा है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर बहुत मायूस है। अगर ये किसी का साथ भी है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है कि ये तो दुखी है ही, ये तो इसके हाथ में तो बैसाखी आ गया, और बैसाखी तो आ गया छोड़ो, ठीक है ना। पैर में चोट लगी, मोच लगी, लेकिन बर्फ़ गिर रहा है, इसने पैर में जूते तक नहीं है, मतलब कितना परेशानी है, ठीक है ना। और साथ में जिसके साथ गया था जो थर्ड पार्टी था ना, हो सकता है पास में उस थर्ड पार्टी ने बहुत दिखावा कर दिया इस फैमिली मेंबर को, बहुत कुछ कर दिया कि हमारा बहुत ज़मीन जायदाद है गांव में, ये फलाना ढमकाना, कुछ इस तरह से हो गया। और आपका पार्टनर उसके बातों में आकर, देखो गाइस जो लालच होती है ना बुरी वाला होती है, तो बच्चे को पता है। तो आपका पार्टनर जो आज खाई में गिरा है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो लालच के चक्कर में गिरा है, ठीक है ना। इसके कैरियर डाउन हो गया, इसका जॉबलेस हो गया ये इंसान, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में फंस गया ये इंसान। 5 महीने से इंसान अपने रूम रेंट नहीं दे रखा हो, लाइट बिल नहीं भर पा रहा हो, बहुत परेशान हो गया, हर तरफ से मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है आपके। और आपका पार्टनर 5 ऑफ पेंटिकल्स आज की डेट में ये भी सोचता है कि जब से इसने आप दोनों के रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी को लाया ना, तब से इन आप दोनों का जिंदगी में वाट लगा। ऐसा नहीं कि आपका नहीं लगा, आपका भी लगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपका भी लगा, बराबर से वाट लगा। इस इंसान ने खुद का भी वाट लगाया, आपका भी वाट लगाया, ठीक है ना।
आपको भी कहीं का नहीं छोड़ा इस फाइव ऑफ पेंटिकल्स। इसके चलते आपका ना काम में मन लगता था ना, और इसने पूरी तरह से प्यार का मतलब डेफिनेशन ही इसने पूरा उल्टा दे दिया। प्यार का मतलब धोखा देना, प्यार का मतलब समय नहीं देना, प्यार का मतलब कुचलना, मारना, पीटना, उल्टी सीधी गालियाँ देना। इसने आपको भिखारी तक कह दिया होगा, इतनी बुरी बुरी गंदी गंदी गालियाँ तो इसने दी होगी, जिसके चलते राइट नाउ अगर देखा जाए ना इंसान करंट फीलिंग्स में, कि इसको लगता है कि इसने आपके साथ इतना गंदी गालियाँ दी, बातें की, कुछ ऐसे कांड किए जिसके चलते आपके दिल में तो इसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल्स एकदम रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है इंसान को। मतलब किसी का दिल में अगर बोला जाए कि वो इंसान क्या सोचता है, आपके दिल में फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया तो क्या बोलेगा कि वो इंसान आपको ऐसा सोचता है कि नालायक और पैसे का गोल्ड डिगर। सबसे बड़ी बात तो गोल्ड डिगर, ठीक है ना। और गोल्ड डिगर तो किसी का नहीं होता, गोल्ड डिगर तो अपने माँ बाप का नहीं होता, तो आपका क्या घंटा होएगा, है ना। तो गाइस आपका पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकता है, पैसे उसी को देखकर आज गया था, वही फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आज उसी का सबक मिल रहा है। ये इंसान आपके साथ रिश्ते को सही करना चाहता है, लेकिन इसने जो कांड किया है, आपको छोड़ के किसी और को जो चूज़ किया है पैसे के चलते, जो भी हो, चाहे फैमिली और फ्रेंड्स हो, जो भी, इसने टाइम नहीं दिया। इसने ना हमेशा आपको हर एक होली दिवाली में ऊपर ही सेवन ऑफ कप्स त्योहार और नीचे ही फाइव ऑफ पेंटिकल्स मुसीबत, परेशानियाँ, तरस, तो इसने हर एक होली दिवाली आपका ना इसने रुलाया ही है। लोग होली जब भी आते हैं त्यौहार तो आंखों में खुशियाँ आती है, खुशियाँ देती है ना, अपने पार्टनर गिफ्ट देते हैं, तो इसने गिफ्ट के तौर पे आपको सिर्फ आंखों में आंसू दिए, खून के आंसू रुलाए हैं, कभी सूखा आंसू रुलाए, कभी तरसाया है, ठीक है ना। तो इस तरह से दिवाली में लोग मिठाई देते तो इसने दिवाली में आपको धक्का दिया होगा। तो गाइस पूरी तरह से इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत तो किया है, और इतना गलत किया है कि आप कभी कभी सोचने जब बैठते हो ना तो आपको लगता है छी यार, मैं कैसे इंसान के साथ था, कैसे रिश्ते में था, इस इंसान से तो मिलना ही नहीं होता तो ही अच्छा था, इसका शक्ल ही नहीं दे तो ही अच्छा था, इसने क्या उखाड़ लिया, क्या कर दिया, उल्टा मेरे लाइफ को नेगेटिविटी में डाल दिया, मेरे बर्बादी करके चले गया। और आज आप इसका मुँह चेहरा भी नहीं देखना चाहते हो। आपका पार्टनर भले कितने भी खूबसूरत हो, आपके सामने तो सड़ा हुआ आलू ही दिखता है आपको। देखो गाइस वो कहते हैं ना कि अपने तो आते हैं, अपने हमेशा अच्छा ही लगता है, ठीक है ना। तो अपनी चीज़ें हमेशा अच्छा ही लगता है, ठीक है ना। तो वो नहीं रहा, वो बात नहीं रहा पहले जैसा। पहले आप इसको बहुत खूबसूरत अपने, भले आपका पार्टनर इतना दिखने में खूबसूरत नहीं हो तो भी आपके नज़रों में आप इसको बहुत ही ज़्यादा रानी, नहीं तो एकदम खूबसूरत इंसान बना के रखते थे, ठीक है ना। और आपने हमेशा इसके आगे झुका, हर कदम पे आपने इसका सर झुकाया है, लेकिन ये इंसान ने आपने इतना सर झुका दिया कि इसने आपका सर धड़ से अलग कर दिया, ठीक है ना। और लेकिन आज ये इंसान उसी चीज़ के लिए, वो कहते हैं ना वो अंडा मुर्गी, और मुर्गी अंडा देते हैं सोने का, तो उसको क्या होता है कि वो अंडा एक साथ निकालना चाहता है मुर्गी से, क्या रोज रोज एक ही अंडा निकालेगा। तो इसने पूरी तरह से वही हाल किया है, ठीक है ना। आज बवाल है इसका लाइफ में, पूरी तरह से गरीबों का देवता इसके ऊपर मेहरबान हो रखा है, फुल्ली एकदम पावर में है। आपका पार्टनर घुटने पे आ गया, इसका इको, घमंड जो भी था, अहंकार सब घुटने पे आ गया, सब चूरमार हो गया, सारा मछलियाँ पानी में डूब के मर गई। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपके दिल में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। इस इंसान के लिए कोई भी एक अच्छा कोना नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, क्योंकि इसने रखा ही नहीं कुछ ऐसा लायक जो आप इसको कह सके। इस इंसान ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, इस रिश्ते में रायता फैला दिया, ठीक है ना। और इसको ऐसा भी नहीं लगा था कि ये इंसान कभी पास्ट में आपके पास जाना पड़ेगा, आपके पास वापस आना पड़ेगा ना, नेवर। इसने कभी नहीं सोचा था कि आपको वापस आना पड़ेगा। अरे आप नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई, ऐसा करके ये सोचा था गाइस। और इसने किया भी आपको, ठीक है ना। जब जब ये इंसान आपके पास आए होंगे, आपने मना होगा तो कुछ आपने अकड़ उकड़ दिखा दो, तुरंत ही इसका चेंज होता है, इसका पल भर में सिचुएशन चेंज होता है, डिसीजन चेंज लेता होता है। और आज ये इंसान उसी डिसीजन को लेकर पूरी तरह से वो परेशान है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स जिसको बहुत अच्छा मानता था, गुनी गानी पैसे वाला मानता था, आज वही इंसान इसके नज़रों में भिखारी बन गया, क्योंकि वो रियल में उसके पास कुछ नहीं था, वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। इस तरह से एनर्जी है। आपका पार्टनर तो उनको लगता है कि इस टाइम पे आपसे माफ़ी मिलना मतलब एकदम सा मतलब क्या कहते हैं, आकाश से आसमान से मतलब धरती पे भगवान आ जाना, आपसे माफ़ी मांगना, मिलना, इसको ऐसा भी लगता है। तो ये इंसान थोड़ा टाइम देना चाहता है, आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी है उसको थोड़ा हील करना चाहता है। 5-6 महीना जो भी, 2-5-6 दिन जो भी है, ये देखना चाहता है। जैसे आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी हटेगी, आपका पार्टनर का लाइफ में ठटपटी जाएगी, ठीक है ना, तब ये इंसान आपकी तरफ मतलब एक्शन लेने के चीज़ें हैं। लेकिन इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान खुद ही पछता रहा है अपनी एनर्जी को लेकर, अपने पूर चॉइसेस को लेकर। इसने गलत चूज़ कर लिया, ठीक है ना। जन पैसे के लिए, जन कुछ धन दौलत के लिए इसने अपना सच्चा साथी को खोया है।
इसको बहुत रिग्रेट है इस बात को, और इसको नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस लाइफ में ना बार बार चांस नहीं मिलता है, बार बार सच्चा प्यार नहीं मिलता, सच्चा प्यार एक ही बार मिलता है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि गाइस सच्चा प्यार तो मिलता है, लेकिन क्या करते हैं लोग बेहतरीन को पाने के चक्कर में बेहतर को छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि आपका पार्टनर ने बेहतरीन के पीछे भाग गया था आपको बेहतर समझ के, ठीक है ना, लेकिन जब ये बेहतरीन को भी नहीं मिला ना, वो चीज़ नहीं हुआ, तो इंसान वापस आ रहा है। तो जब वापस आ रहा है ना, तो इसका हाथ से बेहतर भी खो गया, क्योंकि ये आने में लेट कर दिया, और ये जब जा रहा था ना, तो इसने बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा करके नहीं किया जो इसका याद कर सके। गाइस जो इंसान आपसे दूरियां बनाता है ना, कोई इंसान अगर आपको प्यार देके, आपका रिस्पेक्ट करके, आपका मदद करके दूर जा रहा है ना, तो आप उसको जिंदगी भर याद रखोगे, मरते दम तक याद रखोगे, ठीक है ना। लेकिन जो इंसान आपको बुरा करके जाए, आपके साथ गलत करके जाए ना, वो इंसान आप 2-4 दिन में भूल ही जाओगे, ठीक है ना, वो याद भी नहीं रहेगा, और आप इसको याद भी नहीं करना चाहोगे। तो ये इंसान खुद ही खुद गिल्ट में हो जाता है कि इसने कुछ ऐसा किया नहीं आपके रिश्ते में आपके साथ, जो ये इंसान को आप याद करोगे, जो इसको जाने से आपको दुख होगी, बल्कि ये इंसान आपसे दूर जाएंगे तो आपको और ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा हुआ कि पनौती चली गई, ठीक है, अच्छा हुआ मुसीबत का पोटला चले गया, आप तो ऐसा बोलोगे, ऐसा इनको लगता है। अब भले आप जानते हो आपको क्या लगता है, ये तो आप ही जानते हो और ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन आपका पार्टनर को तो ऐसा ही लगता है कि आपके लिए तो ये इंसान एक मुसीबत का पोटला बन गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर को हिम्मत था, इसके पास हिम्मत था, अगर ये चाहता था ना, तो ये इंसान इस रिश्ते के लिए लड़ सकता था, आपको गुस्से को मना सकता था, ये फिर से इस रिश्ते में काम करना चाहता था। लेकिन आपका पार्टनर को इतना घमंड आ गया, अकड़ आ गया। वो कहते हैं ना कि जो इंसान अपने घमंड में आके, अकड़ में आके रिश्ते को तोड़ जाता है ना, वो अक्सर ना क्या करता है, कोर्ट केस का लफड़े में फंस जाते हैं। और जो इंसान थोड़ा सूझबूझ में, समझदारी से रिश्ते को बनाए रखता है ना, वो हमेशा फैमिली के साथ घूमते हैं। तो आपका पार्टनर अपने घमंड में आके, अकड़ में आके, बिना कुछ समझे, जहाँ पे भी हाथ नहीं डालना था, उबले हुए पानी में हाथ डाल दिया। जैसे कि ये औरत एक शेर के मुंह पे हाथ डाल रहा है, कोई शेर के मुंह पे हाथ डालेगा क्या? वो शेर छोड़ेगा? अरे शेर तो ऐसा एक जानवर है जो आपको देखते ही खा जाएगा, ठीक है ना, उसको भूख लगे या ना लगे फिर भी खा ही जाएगा, उसको खाना ही है। और वो कोई इंसान डालेगा? नहीं डालेगा। तो ये इंसान ऐसा ही क्या, ठीक है ना, इसने ना चाह कर भी आपको, और आपके रिश्ते में तो इतना कमज़ोर बना दिया इसने पास्ट में, कि कहते हैं ना कि वो रिश्ता बहुत कमज़ोर है, जिसमें ना कि जो रूठे हुए को मनाते नहीं, क्योंकि इसने आपको रूठा रूठा ही छोड़ के चले गया था। आप कितने में भी गुस्से में थे, रो रहे थे, परेशान थे, आपको बिल्कुल नहीं मनाया। इसने मुंह फेर लिया, अपने अकड़ दिखा के, घमंड कर दिखा के आपसे भी, आप हो सकते हैं 2-4 इसने डायलॉग भी मार दिया होगा कि आपसे भी बेटर डिजर्व करते हैं, आपसे भी अच्छा बंदी पटा के दिखाऊंगा, बंदी लड़का ला के दिखाऊंगा, पैसे वाले के साथ शादी करके दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा डायलॉग मार के गया, आपको गुस्सा दिला के गया। आप हो सकते कि आपने इसका काफ़ी इंतज़ार भी किया, लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने आपको मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि ये इंसान बहुत अकड़ में, घमंड में आके ये करते गया, और एक दिन ऐसा टाइम आया कि आपका पार्टनर को जोर सा झटका लग गया, क्योंकि जिसके लिए कर रहा था ना, वो ना इसके डिजर्व ही नहीं करता है, ठीक है ना, उल्टा ये इंसान ही कर रहा था। इस टाइम पे ये कर करके थक गया किसी और के लिए, अदर लोगों के लिए, लेकिन जो कर रहा था ना उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा, ये सिर्फ करते जा रहा है, क्योंकि एक शेर है और आपका पार्टनर वो है, औरत है, ठीक है ना, औरत शेर के मुँह पे हाथ दे रहा है, लेकिन शेर अभी भी लाल ही है। मतलब कितना भी कर दो, ऐसे डिमांडेड इंसान के साथ है आपका पार्टनर कि उसके लिए ना जान भी हथेली में, अपने कलेजा भी लाके रख दोगे ना प्लेट में, ले लो भैया, तो भी बोलेगा यहाँ से, और कलेजा तो है लेकिन लीवर कहाँ है, उसको लीवर भी चाहिए। देखो ना, मतलब इसका ना मतलब डिमांड पूरी नहीं होता। इतनी खतरनाक इंसान के साथ आपका पार्टनर ने रिश्ता जोड़ के रखा है। आपका पार्टनर डिवाइन से प्रे कर रहा है, अगर कुछ ऐसा है, खुदा ना वास्ते, कि आपका पार्टनर किसी और के साथ रिश्ते में है, तो आपका पार्टनर बहुत लिटरली दुआएं कर रहा है कि उसके साथ रिश्ते को तोड़ दिया जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, ये काफ़ी लंबे वक्त हो गया आप लोग मिले नहीं, आपका पार्टनर देखे नहीं, आपको देखना चाहता है। ये इंसान इस टाइम पे देखा जाए तो आपको प्यार से मनाना चाहता है। ऐसा नहीं कि आते समय डंडे लेके आएंगे, बेलन लेके आएंगे, करछुल वगैरह लेके आएंगे, नहीं, ये इंसान साफ़ सुथरा आएंगे, नहा धो के आएंगे मस्त में, और आपको प्यार से मनाना चाहता है। कैंडल डिनर करके, कैंडल उन्नत जला के मस्त डिनर करके आपको प्यार से मनाना चाहता है, ठीक है ना। आप इस पर गुस्सा ना करो, इसको एक बार और चांस दे दो, ठीक है ना। ये इंसान आपको सच्चा प्यार करता है। अगर
ये इंसान आपके पास आए हैं तो आप समझ जाओ ये सच्चा प्यार करता है। अगर आपको ये सच्चा प्यार करते ही नहीं थे तो ये इंसान आपके पास आते ही नहीं ना, ये भी आप समझ जो ना। ऐसा ऐसा आपका पार्टनर आपको से कहना चाहता है कि मैं अगर तुम्हारे पास आया हूँ ना इसलिए आया हूँ कि मैं तुमसे बहुत सच्चा प्यार करता हूँ, अगर मैं तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता तो मैं क्यों आता, है ना। इस तरह से आपका पार्टनर आपको एक्सप्लेन करना चाहता है। लेकिन आपको होता है स्ट्रेंथ का कार्ड, हो सकता है कि आपको लगता हो कि नहीं, जब कोई नहीं मिला ना आपके जैसा बेहतर और समझने वाला इतना प्यार वाला इंसान, तो आपके पास ये लौट कर आ रहा है। गाइस बात तो यही होती है, विधि का विधान भी यही है। इंसान अगर लौट के आता है ना तो समझ जाना उसको जो छोड़ के जो सोच के वो गया हुआ था रहता है ना, वो चीज़ नहीं मिली होती है। जब नहीं मिलती है ना तभी इंसान वापस आता है, ऐसा नहीं आता है। अगर इंसान उसको मिल ही गया होता, आपसे जो मिल रहा था, आपसे जो मिल रहा है उससे अच्छा मिल गया, तो ये इंसान वापस क्यों आता, सबसे पहली बात, ठीक है ना, नहीं आता। लेकिन वो मिली नहीं, आज वापस आना चाहता है। इसको लगता है कि आज ये कहना चाहता है कि आप लोग का जो कनेक्शन है सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, आप लोग पास्ट लाइफ रिश्ते में हो, आप लोग रिश्ते बहुत मजबूत है, कोई तोड़ नहीं सकता। इस तरह से आज इसके मन में तो विश्वास है, लेकिन वो विश्वास जो पहले आपका हुआ करता था अभी आपके मन में नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए इमोशनली, और आपने हो सकता है कुछ डिसीजन ले लिया, कुछ इस तरह से डिसीजन मतलब अकड़ गए हो, और आप अपने डिसीजन में पूरी तरह से अकड़े हुए हो। आपका कुछ ऐसा डिसीजन है जो आपका पार्टनर अगर आपका मानेगा, ऐसा कुछ करेगा जो आपका कहा अनुसार, तो ही शायद आप इसको माफ़ करोगे, इस रिश्ते में फिर से एक मौका दोगे, ठीक है ना। अगर आपका कहा सुनी ये इसने नहीं किया तो आप इसको शायद माफ़ नहीं करोगे, इस तरह से इसको लगता है, ठीक है ना। तो चलिएगा देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है। प्लीज़ गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए, क्या कहना चाहते हो। तो गाइस आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है एग्जिस्टेंट, तो मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें पल भर में बहुत सारे तुम्हारे ज़िंदगी में उथल पुथल करके रख दिया था। मैं बहुत ओवर स्मार्ट हो गया था, मैं अपने आप को भगवान समझने लग गया था, ठीक है ना कि मैं जो भी करूँ सही कर रहा हूँ, सही है, ठीक है ना। को कभी भी मुझे रोना नहीं आएगा, मेरे डिसीजन पूरा सही जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपको अगर लगता है ये इंसान आपको छोड़ के बहुत ही खुश है, अपने लाइफ में ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गया, सक्सेस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये दिखावा कर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि अभी ये इंसान आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, विजुलाइज कर रहा है, आपको पाने के लिए मिन्नतें कर रहा है, और आपको पाना चाहता है, एक झलक आपका देखना चाहता है। एक बार अगर आपने माफ़ कर दे, और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं इस बार अगर हम लोग मिल गया ना तो ये जादू या तो मिरेकल से कम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इस बार आपका पार्टनर को ना आपसे मिलना है। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि जो मेरे परफेक्ट तलाश थी ना, एक इंसान की परफेक्ट इंसान की तलाश, तो वो आप में आकर ख़त्म हो गया। तो ये भी आपका पार्टनर कहना चाहता है कि तुम ही मेरा परफेक्ट तलाश हो, ठीक है ना। जिसकी तलाश थी मुझे जन्म जन्म, वो तुम ही हो, आप ही हो, ऐसा कहना चाहता है, ठीक है ना आपका पार्टनर। आप यकीन करो या नहीं करो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन कहना तो यही चाहता है भाई साहब बहन जी। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है। प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड आया है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, मेजर कार्ड है। जब गंगा मैया चाहेंगे तभी आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो सकती है, ठीक है ना। और अगर लमसम टाइम बता दो, 3 नंबर का कार्ड है, बहुत सारे के लिए 3 साल लग सकते हैं। झूठ बोल रहा हूँ 3 साल नहीं लगेंगे, ठीक है ना। क्योंकि गाइस तारोट का एनर्जी होती है ना, या तो ज़्यादा से 6 महीना तो साल भर के लिए होता है, इतना नहीं लंबा होता है, ठीक है ना। तो हो सकता है महीने साल भर लग सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 3 आवर्स नहीं तो 3 मंथ्स भी लग सकता है, ठीक है ना। सिचुएशन बता दो, सबसे पहला सिचुएशन इसका मदर जब राजी हो जाएंगे आप दोनों के रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। दूसरी सिचुएशन आप दोनों के बीच में अगर कुछ डिफरेंसेस है कि एज डिफरेंसेस है, कल्चर डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, जब वो डिफरेंसेस खत्म हो जाएगी ना तब। और तीसरी सिचुएशन बता दो, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ये इंसान का पूरा एक आखिरी फैसला होगा कि आप ही को मानना है, आप ही उनके सब कुछ है, आप ही उनके लिए बच्चा हो, ठीक है ना। जिस दिन ये इंसान आपको बच्चा मान लेगा ना, तो तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है गोइंग विद द फ्लो, जैसे जा रहा है ना समय वैसे चलने दीजिए। आप अपने आप से कुछ भी जोर जबरदस्ती करके टांग मत अड़ाइए, जिस तरह से जा रहा है उस तरह से जाने दीजिए, जिस तरह से बह रहा है सिचुएशन बहने दीजिए। गोइंग विद द फ्लो, समय के साथ चलते जाइए, ठीक है ना। और जो भी हो रहा है आपके साथ अच्छा ही हो रहा है, और जो भी आपको होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला, आपको ऐसा गाइडेंस है। गोइंग द फ्लो, अगर कोई आपको मतलब केयर कर रहा है, प्रे कर रहा है, आपका साथ दे रहा है, तो आपको भी साथ देना है, ठीक है ना। और कोई अगर आपको त्याग दे दिया है, आपके लाइफ में कोई मैटर नहीं करता, तो आपको भी उसको त्याग देना है, मैटर नहीं करना है, आपको भी अपनी धुन पे ही चलना है, ठीक है ना। और अपने रास्ता क्लियर रखें, किसी और के वास्ते अपने ट्रैक से ना भटके, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको थोड़ा शर्म आ जाते होगी अपने काम काज को लेकर, जो आप ट्रैक भटक जाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। इमोशन में आके शर्म वगैरह करके आप अपने काम को मतलब
डिले कर रहे हो, कल करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, कौन क्या बोल रहा है सब पे गौर नहीं करना, ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना है, गोइंग विद द फ्लो। जो भी कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहिए, ठीक है ना, समय के साथ चलते रहिए और मन में हमेशा ऐसा सोचिए कि ये जो समय है ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि गाइस ये सही है, ठीक है ना। जब आपका अच्छा समय रह नहीं पाए तो बुरी समय कहाँ से रह जाएगी, ठीक है ना, समय ये भी बदल जाएगी। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तब गाइस एक कार्ड निकालो, वो कार्ड निकला है स्लोइंग डाउन। तो आपका लाइफ में आने वाला टाइम पे फोन जो स्लोइंग डाउन है, तो ये कह रहा है कि आने वाला टाइम पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपका घर, गाड़ी, बंगलो, अगर आपको कुछ ख्वाहिश था इस तरह से, तो आपका सब पूरा होने वाला है। स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे करके आपके लाइफ में सब कुछ मिलने वाला है। वो कहते हैं ना कि भगवान कभी कभी किसी को बहुत लेट से देता है, लेकिन जब लेट से देता है ना तो बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतर देता है। तो आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपका लाइफ में ज़रूर थोड़ा सा देर से मिल रहे हैं चीज़ें, लेकिन बहुत ही अच्छा और बेहतर मिलने जा रहे हैं आपको, ठीक है ना। जो आपको मिलके बहुत ही खुशी हो जाएगी और आप यूनिवर्स ऑफ ब्लेसिंग्स करोगे। ओके, तो गाइस स्लोइंग डाउन ये भी बता रहा है कि आपको अगर बहुत टाइम से कहीं पे कमिटमेंट चाहिए था, आप कुछ करना चाह रहा था बिजनेस के लिए और आपको फाइनेंस के लिए नहीं हो रहा था, आपको आइडियाज़ नहीं मिल रहा था, तो वो आइडियाज़ भी आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। आपका मार्गदर्शन श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ भगवान मदद कीजिए श्री कृष्ण भगवान। तो सबसे पहला उपदेश है, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं, ठीक है ना। तो गाइस बेफिक्र रहें गाइस, ठीक है ना। जो ऐसे छोड़ के जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है जीवन एक बड़ा सफ़र है। आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज़ पे प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो हर किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो, किस लिए कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना, क्या खा रहे हो, दिन में क्या बनाए हो। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, भगवान पर तभी तक विश्वास कर सकेंगे जब आपको खुद पर विश्वास होगी, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। तो आप पूरी तरह से विश्वास रखिए अपने आप कर, अपने कर्मों पर, ठीक है ना। तो गाइस आखिरी उपदेश है हमारे लिए और आए हैं, अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। तो गाइस जो आपके लिए अच्छा है वही आपको मिलेगा, चाहे आप कितना भी हाथ पैर मार लो, वो आपको मिलेगा ही नहीं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, रेमेडी वगैरह लेना है, या तो आपको मुझसे आधा 1 घंटा बात करके हील करना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9615195977। तो गाइस इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और सबसे पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का कि आप ही सब कुछ है और आपसे ये उम्मीद भी रखते हैं, ठीक है ना। आपसे ये उम्मीद भी लगा रखते हैं, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। ओके, तो गाइस चलिए देखते हैं आखिरी लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है, आखिरी कार्ड है आपका पार्टनर का, आई विल बी देयर फॉर यू। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं ये तो हमेशा आपके पास ही है, बस आप अपने एहसास तो करो इस इंसान को, तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपके पास ही है, आपके साथ ही है हमेशा, ठीक है ना। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।